बीजेपी का दावा, लालू को सजा दिलाने के पीछे नीतीश जिम्मेदार। नीतीश कुमार की साजिश के चलते लालू को मिली सजा। चारा घोटाला में नीतीश के करीबियों ने ही लालू को फंसाया। बीजेपी ने अब नीतीश के लिए बंद कर लिए दरवाजे। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से इलाज कर कभी भी अब भारत लौट सकते हैं। उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है। लालू को कई बीमारियां हैं और ये बीमारियां उनकी सजा काटते समय आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिस कारण से लालू की किडनी की समस्या हो गई। लालू को राहत अभी भी नहीं मिली है। कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं, सजा भी पूरी करनी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू की सजा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आज लालू प्रसाद की जो हालत है उसके लिए सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके इशारे पर ही चारा मामले और बेनामी संपत्ति जैसे मामलों में शिवानंद तिवारी और ललन सिंह ने उन्हें फंसाया। शिवानंद तिवारी आज भले ही आरजेडी में हो, लेकिन 2 दशक पहले वो नीतीश के साथ थे। ललन सिंह तो इस समय भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश के खास भी हैं। इन दोनों ही नेताओं ने अदालत और जांच एजेंसियों को सबूत के कागजात उपलब्ध कराए और लगातार लालू के खिलाफ सबूत उपलब्ध कराते रहे। आज भले ही तीनों लोग लालू प्रसाद के हितैषी बने हों, लेकिन उन्हें सजा दिलाने में इन्हीं का हाथ था। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार किसी के भी सगे नहीं हो सकते। उन्हें बिहार की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी चिंता रहती है, इसलिए उनके करीबी भी धीरे धीरे अब उनसे किनारे करते जा रहे हैं, जबकि बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को अगर अपनी ताकत का एहसास कराना है तो वो अकेले चुनाव लड़कर देख ले। वैसे वो 2 बार ऐसा कर चुके हैं। एक बार 1995 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई और चुनाव लड़े, लेकिन बिहार विधानसभा में सिर्फ 7 सीट ही समता पार्टी लेकर आ पाई, जबकि उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। इसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के पास गठबंधन का प्रस्ताव लेकर आए थे। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन के बाद ही नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया था, भारी भरकम मंत्रालय दिए थे। 2000 में जब नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने तो उस समय चुनाव में भी बीजेपी को 65 सीटें और जेडीयू को 35 सीटें मिली थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया। 2020 में भी जेडीयू 44 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी को 74 सीट मिली थी, लेकिन हमने पहले ही तय कर लिया था किसी भी दल को कितनी भी सीटें मिले, सीएम नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। बीजेपी ने अपना वादा निभाया भी। नीतीश आज दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के चलते उनकी पार्टी को कम सीट मिली, लेकिन जब नीतीश 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े थे तब उन्हें कितनी सीट मिली थी? जेडीयू को 2014 में सिर्फ 2 ही सीट मिल पाई थी, जबकि उस समय बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जेडीयू को यह सीट बीजेपी से गठबंधन के चलते मिली थी। नीतीश जब भी अकेले लड़े तो उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया है और अब वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता ने दावा किया कि 2015 में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने और 9 महीने में उनकी कुर्सी छीनने के बाद नीतीश कुमार हताश हो गए थे। उन्होंने बीजेपी के साथ आने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें दूर ही रखा। मात्र 2 साल में लालू प्रसाद से मोह भंग के बाद जब नीतीश कुमार ने 2017 में अपनी सरकार बचाने के लिए फिर बीजेपी के द्वार खटखटाए, प्रदेश नेतृत्व उस समय भी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में बिहार को बचाने के लिए हमने जेडीयू को एनडीए में शामिल कर लिया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के शरण में आते और पलटी मारते रहे, लेकिन अब उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं।